सुबह सुबह हमने ऑटो स्टार्ट की। ऑटो स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा हम कुछ देर आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि ऑटो में कुछ खराबी है, वो ऑटो आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर हमने उतर कर देखा तो ऑटो में कुछ उसमें गड़बड़ी थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि आगे चलकर दूसरे टेम्पो से हम लोग को जाना पड़ा चारा लाने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, गेट खोलते हैं। गेट खोलने के बाद उसमें बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद अपने स्टाफ को बुलाते हैं। स्टाफ आने के बाद उसको भी कहते हैं आप बैठ जाइए। वो आते हैं, फिर बैठते हैं। फिर उनको कहते हैं दरवाज़ा बंद कर लें। फिर हम अपना टेम्पो को स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं भैंसों के चारा लाने के लिए। चारा लाने के लिए अपने रोड पर हम निकल जाते हैं कुछ इस प्रकार से। आगे एक टोटो वाला आ रहा था, उसको हमने साइड दे दिया। साइड देने के बाद फिर से हम निकल पड़े। फिर आगे चलने के बाद हमने देखा कि रास्ते में बारिश हुई थी। बारिश की वजह से थोड़ा सा फिसलन बहुत ही ज़्यादा था, तो गाड़ी को मैंने संभाल कर बहुत ही धीमे धीमे आहिस्ते तरीके से लेकर आगे चला। आगे चलने के बाद कुछ इस प्रकार से गांव का नज़ारा देखिए, चारों तरफ हरियाली है खेतों में। फिर हम अपने चारा काटने के लिए खेत पर आ चुके हैं। खेत में चारा काट कर हुआ रखा हुआ था। फिर उसके बाद हम लगा देते हैं कि टेम्पो को साइड में। फिर उसके बाद स्टाफ के पास चले जाते हैं चारा उठाने के लिए। फिर पता चलता है कि उनके हाथों में कुछ गड़ गया रहता है। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, फिर हम निकल लेते हैं, चारा उनको उठा देते हैं। वो अपन ले जाकर चारा रख देते हैं टोटो में। फिर उसके बाद फिर आते हैं दूसरे बोझे के लिए, वो भी चारा रखते हैं। चारा रखने के बाद वो फिर जाते हैं खेत में। फिर से एक बोझा और था चारा, उसको भी रख देते हैं। चारा रखने के बाद हम फिर दरवाज़ा खोलते हैं और फिर निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, प्रस्थान कर देते हैं। ऑटो स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने ऑटो स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग अब निकल पड़ते हैं।